हेलो भाइयों, नमस्ते। मैं हूं पप्पू और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुजलब लाइव में। आपको दोस्तों बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लास्ट टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत से देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, और वीडियो में कंप्लीट बने रहें और कंप्लीट वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स तैयार करें। अगर आपका नोट्स अच्छा होगा तो मुझे सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, देखते हैं आगे के टॉपिक। ठीक है, बोला जा रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, एसपी को 3 गुना कर दिया जाता है, 3 से एसपी में गुना कर देते तो प्रॉफिट जो है ये 5 गुना हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये एसपी अब इसको ये नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा? बी नीचे आ जाएगा, ये 5 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और इसको 3 को नीचे ले आते हैं तो बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ। हम कोई वस्तु को 5 रुपए में बेचते हैं तो 3 रुपया के प्रॉफिट होता है। कोई वस्तु को 5 रुपए में बेचते हैं तो 3 रुपया के प्रॉफिट होता है। इसका मतलब खरीदे कितना में होंगे? 5 रुपया में वस्तु को बेचते हैं तो 3 रुपया के प्रॉफिट होता है। इसका मतलब वस्तु को खरीदे कितना में होंगे? तो खरीदे होंगे हम लोग 2 रुपए में। ठीक है, तभी तो 3 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए में खरीदे हैं तो 3 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है ना। अब बताइए, मुझे पता है कि 1/2 जो है 50% का वैल्यू है। अब यहाँ 3 से गुना करना है, यहाँ भी 3 से, यानी 150%। ठीक है, 150% आएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150%। कोई परेशानी है? नहीं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पढ़ लेने के बाद फिर दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं। कहा जा रहा है अगर विक्रय मूल्य को आधा हो जाए तो हानि जो है 3 गुना हो जाती है। विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य को यदि आधा कर दिया जाता है, आधा मतलब 1/2। ठीक है, आधा कर दिया जाता है तो लॉस जो है ये 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये एसपी है तो एसपी रहने देते हैं, इसको बटा में ले आते हैं, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये 6 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, यानी 6 रुपया में बेचने पर कोई वस्तु को 1 रुपया के लॉस हो जाता है। यानी वस्तु का दाम ज्यादा रहा होगा, आप बेचे हैं कम में, इसलिए क्या हो गया? लॉस हो गया। 6 रुपया में बेचे तो 1 रुपया के लॉस हुआ। 1 रुपया के लॉस, इसका मतलब वस्तु कितना में खरीदे होंगे? 7 में खरीदे होंगे, तभी तो 6 रुपया में बेचने पर लॉस हो रहा। 1/7 जो होता है वो 14 से ही 2/3% के वैल्यू होता है। 14 से ही 2/3% का वैल्यू होता है। ठीक है, 14 से ही 2/3% का वैल्यू होता है। नेक्स्ट, अब कहा जा रहा है एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है तो क्रय मूल्य मुझसे पूछा है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये बच्चे जल्दी कर नहीं पाते। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया है। कलम का जो विक्रय मूल्य है एसपी है, एसपी जो है वो 171 रुपया है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य तथा लाभ का संख्यात्मक मान बराबर, यानी सीपी और इसका जो प्रॉफिट होता है ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी जितना सीपी है उतना ही का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन में दे रखा है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है 75। ठीक है, पहला ऑप्शन 75 है। अगर हम कहते हैं कि 75 है और प्रॉफिट भी 75 रुपया का हो रहा है, देखिएगा क्रय मूल्य 75 है और प्रॉफिट 75 रुपया का हो रहा है, 75 रुपया का हो रहा है। ठीक है, अगर 75 की बात किया जाए तो 75 अगर परसेंट इसका निकाले, 75% निकाले, 75% के मतलब कितना होगा? 3/4, 3/4। ठीक है, अब बताइए अगर इसका 3/4 निकालते हैं, क्या 71 आ जाएगा? क्या 71 आएगा? पॉसिबल नहीं है। इसका अगर 1/4 निकाले, क्या 171 आएगा? पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर हम ऐसा कहें कि सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि ये 95, 90 देख लेते हैं, सी नंबर 90 है ये। ठीक है,
90 का अगर 90% निकाले, 90 का 90% निकाले, ठीक है, 90% अगर 90 का निकाल दे, 90 का 90% निकाल दे, तो बताइए कितना होगा? 9/10 हो जाएगा, 9/10 होगा। 90 का 90% 9/10, ये 0 से 0 खत्म, यानी 9×9 = 81। अगर इसमें 81 हम जोड़ देते हैं, 81 प्रॉफिट हमको कितना आया? 81 है, 81 जोड़ देते हैं, क्या 71 के बराबर है? 1 होगा, और 9 8 17 71, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस ऑप्शन से करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है। जितना कि हमको बोला गया था कि क्रय मूल्य दिया गया है ना, क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य अगर जितना क्रय मूल्य है उतना ही का प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य अगर 90 है तो प्रॉफिट भी हमको कितना होगा? 90% के। तो ये हम 90 का 90% निकाल दिए, 90 का 90% निकाल दिए। ये परसेंट के मतलब क्या है? 2 0% से खत्म, 1 0 ये 1 0 ये, 9×9 कितना होगा? 81। 90 में 81 जोड़ दिए, कितना आ गया? 171। चलिए, नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है। तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना में बेचा जा रहा है? 1200 में बेचा जा रहा है। एसपी मुझे दे रखा है 1200 है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ये सीपी और प्रॉफिट, ठीक है, सीपी और प्रॉफिट जो है क्या है? बराबर है, ठीक है। अब ऑप्शन से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर पहला ऑप्शन को ए को मान ले, ए को, कि ये सीपी जो है वो 400 है, 400 है सीपी, और जितना ये सीपी है उतना ही क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। तो 400 का 400% निकाल दे, 400% निकाले, ठीक है। तो ये 2 0 से, ये परसेंट से 2 0 खत्म हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 1600 होगा, ठीक है। 1600 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 में 400 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बोला जा रहा है एक ऑप्शन डी देख लेते हैं, डी। अगर डी देखते हैं, 300 है, 300, अगर ये 300 है और 300 का ही हम प्रॉफिट निकाल देते हैं 300%, 300 का प्रॉफिट निकाल देते हैं 300%, ये परसेंट से 2 0 खत्म, 3 दिया कितना? 900, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 900 हो गया, ठीक है। यानी टोटल कितना आ जाएगा? अगर हम क्रय मूल्य और इसको जोड़ देते हैं तो 1200 आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1200 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? डी ऑप्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना।